अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक ऐसी लड़की जो एक सक्सेसफुल एथलीट बन सकती थी, जो ऑलरेडी अपने फील्ड में अच्छा कर रही थी, क्या वो अपना पूरा करियर चेंज करके एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में जाकर टॉप पर पहुंच सकती है, तो तुम क्या कहोगे? सच बोलो। ज्यादा लोग कहेंगे रिस्की है, बहुत रिस्की। क्योंकि जब तुम एक पाथ पर ऑलरेडी स्टेबल हो तो उसे छोड़कर अननोन में जाना, यह डिसीजन इजी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेफ नहीं, राइट चूज करते हैं। ये कहानी है दीपिका पाडुकोन की, एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाली लड़की। उनके फादर प्रकाश पाडुकोन इंडिया के लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर थे, तो नेचुरली दीपिका का भी इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ था। वो बैडमिंटन खेलती थी, नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया। डिसिप्लिन, रूटीन, फोकस, ये सब उनकी लाइफ का पार्ट था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि उनका पैशन कुछ और है, मॉडलिंग, एक्टिंग। अब जरा सोचो, एक सिक्योर पाथ और एक अनसर्टेन ड्रीम, तुम क्या चूज करोगे? ज्यादा लोग सेफ ऑप्शन चूज करते, लेकिन दीपिका ने क्या किया? उन्होंने रिस्क लिया, स्पोर्ट्स छोड़ा और मॉडलिंग में एंट्री ली। ये उनका पहला बोल्ड डिसीजन था। उन्होंने बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट किया। न्यू सिटी, न्यू स्ट्रगल, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, कंपटीशन, सब कुछ फेस किया। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे उन्हें रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ, एड्स, फैशन शोज, और फिर उन्हें एक बिग ब्रेक मिला, बॉलीवुड में एंट्री, ओम शांति ओम ऑपोजिट शाहरुख खान। अब जरा सोचो, फर्स्ट फिल्म और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, प्रेशर हाई, एक्सपेक्टेशंस हाई। लेकिन दीपिका ने परफॉर्म किया और फिल्म सुपर हिट हुई। उनकी एंट्री पावरफुल थी, लेकिन रियल टेस्ट अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक हिट के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये सबसे डिफिकल्ट होता है। उनकी कुछ फिल्म्स फ्लॉप हुई, क्रिटिसिज्म आया, लोगों ने बोला ये सिर्फ लकी थी, ये लॉन्ग रन नहीं करेगी। अब जरा सोचो, जब तुम्हें डाउट किया जाए तो तुम क्या करते हो? ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते, लेकिन दीपिका ने क्या किया? उन्होंने अपने आप पर काम किया, एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव की, बेटर स्क्रिप्ट्स चूज की, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली। कॉकटेल, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में एक्सेप्ट किया। फिर चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, पद्मावत, हर फिल्म में इंप्रूवमेंट, हर रोल में डेप्थ, और धीरे धीरे वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ का एक डिफिकल्ट फेज भी ओपनली शेयर किया, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। अब जरा सोचो, जब तुम सब कुछ अचीव कर लो, फेम, सक्सेस, मनी, फिर भी अंदर से एम्प्टी फील करो, ये रियलिटी है। और दीपिका ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने हेल्प ली और फिर इस टॉपिक पर अवेयरनेस स्प्रेड की। उन्होंने अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की मेंटल हेल्थ के लिए। ये सिर्फ पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, ये सोशल इंपैक्ट था। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, डिस्कस नहीं करते, लेकिन रियल स्ट्रेंथ क्या होती है? अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना। दीपिका पाडुकोन की जर्नी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ करियर में नहीं, लाइफ में बैलेंस में होती है। अब बात करते हैं डीप लेसन्स की। लेसन नंबर 1, फॉलो योर पैशन, चाहे पाथ चेंज करना पड़े। लेसन नंबर 2, रिस्क टेकिंग, सेफ जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। लेसन नंबर 3, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी स्किल्स पर काम करो। लेसन नंबर 4, हैंडलिंग फेलियर, फ्लॉप के बाद रुकना नहीं। लेसन नंबर 5, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अपने माइंड का ख्याल रखो। लेसन नंबर 6, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। लेसन नंबर 7, करेज, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो। लेसन नंबर 8, पर्पस, सिर्फ सक्सेस नहीं, इंपैक्ट क्रिएट करो। अब सवाल यह है कि तुम इस स्टोरी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपने इंटरेस्ट को समझो। अगर तुम करियर स्विच करना चाहते हो तो डरो मत। अगर तुम मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो तो हेल्प लो। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, स्ट्रांग होते हैं, जो सिर्फ जीतते नहीं, सीखते भी हैं। दीपिका पाडुकोन की कहानी हमें यही सिखाती है कि रियल सक्सेस वो होती है जहां तुम खुद के साथ हैप्पी हो, बैलेंस्ड हो और ग्रो कर रहे हो। तो आज से एक डिसीजन लो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। क्योंकि हो सकता है आज तुम कंफ्यूजन में हो, पर कल तुम भी अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और पावरफुल सक्सेस स्टोरीज चाहिए तो ग्रोथ ब्लेज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं,
रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।